students. Hope all of you are fine. Today we are continue our chapter number 3, kinematics of linear motion. I'm Ms. Humaira Khan and our today's topic is numericals. आपको पता है न्यूमेरिकल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फिज़िक्स का. हमारा मोस्टली जो पेपर है वो न्यूमेरिकल के ऊपर बेस होता है. लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि न्यूमेरिकल क्या होता है और उनको सॉल्व किस तरह किया जाता है. न्यूमेरिकल हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह क्वेश्चन होता है. इसमें हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन होती है और उस गिवन इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हमें अपना डेटा बनाना होता है. मतलब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है उसके ज़रिए हम अपना डेटा बनाते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन के ज़रिए. उसके बाद हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है. न्यूमेरिकल में हमसे क्या चीज़ पूछी जा रही है, तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम वो लिखते हैं. थर्ड स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमें प्रॉपर फॉर्मूला पुट करना होता है जिसके ज़रिए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें. और फोर्थ एंड लास्ट स्टेप ये होता है कि हम उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालें और आंसर निकालने के बाद उसके साथ उसका यूनिट लगा दें. चैप्टर 2 में यूनिट्स मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा चुकी हूँ. स्केलर क्वांटिटी हो या वेक्टर क्वांटिटी हो उसके साथ यूनिट लाजमी लगाना पड़ता है. हर क्वांटिटी का यूनिट अलग होता है कि आप चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो हमारा चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.5 into 10⁸ किलोमीटर. वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पर इन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिया. अब सवाल में सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि हमें क्या चीज़ मालूम करनी है. पहली चीज़ जो हमें मालूम करनी है वो है टाइम टेकन, यानी सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा रही है. तो हमने यहाँ पर लिखा टाइम और उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि हमें ये चीज़ मालूम करनी है. और ये जो चीज़ है ये हम डेटा में इंक्लूड करेंगे, डेटा की हेडिंग लगाकर. उसके बाद जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसने हमें ये बताया है कि जो डिस्टेंस है यानी सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फासला है वो है 1.5 into 10⁸ किलोमीटर. तो हमने यहाँ पर सेकंड यहाँ पर लिख दिया कि डिस्टेंस जो है 1.5 into 10⁸ किलोमीटर है. उसके बाद थर्ड चीज़ जो हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में वो है वेलोसिटी. वेलोसिटी हमने लिख दी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब हमारे पास देखें यहाँ पर किलोमीटर है और यहाँ पर है मीटर पर सेकेंड, यानी ये दोनों यूनिट जो हैं एक जैसे हैं लेकिन डिफरेंट हैं. ये किलोमीटर है यानी ये बड़ा यूनिट है और ये खाली मीटर है यानी ये छोटा यूनिट है. तो न्यूमेरिकल का पहला असूल ये होता है कि हम यूनिट अपने सेम करते हैं. तो यूनिट सेम करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यूनिट को लेकर आएंगे और इस किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में. अब यहाँ पर किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है तो हम यूनिट को बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं. बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ये मल्टीप्लाई होता है और छोटे से बड़े यूनिट में कन्वर्जन के लिए हम डिवाइड करते हैं. ये बात हमेशा याद रखिएगा. अब आप ये देखें कि हमने 1.5 into 10⁸ जो है वो ऐसे के ऐसे ही लिख दिया. और जबकि प्रीफिक्सेस में हम ये पढ़ चुके हैं कि किलो की वैल्यू 1000 होती है तो किलो की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 1000 और मीटर एज इट इज यहाँ पर लिख दिया. अब ये जो वैल्यू है 1.5 into 10⁸ ये एज इट इज नीचे उतर गई. किलो की जो वैल्यू थी 1000 उसे हमने कन्वर्ट करके लिख दिया 10 × 3 यानी 10 पावर 3. 10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा. जैसे 10 × 10 × 10. अब देखें ये वाला 8 और ये वाला 3 दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे. ऐड इसलिए हो जाएंगे क्योंकि हमारी बेस जो है वो सेम है. तो हमने बेस सेम रखी और 8 और 3 को प्लस कर दिया तो हमारे पास 11 आ गया. ये हमारा यूनिट जो है वो कन्वर्ट हो गया
यानी हमारा जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, हमारा यूनिट कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में था उसको हमने मीटर में कर दिया। अब हमें टी मालूम करना है, और अब आप देखें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें सिर्फ 3 चीजें हैं, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है और टाइम है। तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, S इज इक्वल टू V इंटू टी। अब V की वैल्यू गिवन है, T हमें पता नहीं है, ये फाइंड करना है, तो इसलिए हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे, और ये T जो है, V जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है S के साथ, तो ये नीचे इक्वेशन में आकर डिवाइड करेगा। तो आप देखें यहाँ पर कि हमारा फॉर्मूला जो है वो T का बन चुका है, T इज इक्वल टू S डिवाइड बाय V। हमने S की वैल्यू पुट कर दी, S की वैल्यू जो हमने निकाली थी, और V की जगह पर हमने V की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें यहां पर 1.5 डिवाइडेड बाय 3 होगा, और जो हमारी बेस है वही वाला स्टेप होगा। हमारी बेस जो है वो यहाँ पर सिमिलर है, यानी 10 है और 10 है, बस फर्क सिर्फ इतना है, ये हमारे यहाँ पर पावर 11 है, यहाँ पर पावर 8 है, तो ये वाला ऊपर जाकर 8 माइनस का हो जाएगा, और इस वाले 1.5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम 1.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5, और आप देखें ये जो 10 है इसके पास पावर 11 जो कि पहले से थी, और ये वाली जो 8 थी नीचे प्लस की थी, ऊपर आके हमने इसको माइनस में कर दिया। वही प्रोसेस करेंगे, बेस सेम है तो 10 कॉमन ले लिया, और 11 हमारे पास प्लस का है और 8 माइनस का है। प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू प्लस की है, तो 11 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 3। अब 10 पावर 3 जो है वो 1000 के बराबर होता है, हमने 10 पावर 3 की जगह पे नेक्स्ट स्टेप में 1000 लिख दिया। 0.5 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 500 सेकेंड। अब देखें ये जो हमारे पास टाइम है ये आ गया है, लेकिन ये आया है सेकेंड की फॉर्म में। हमें प्रॉपर टाइम चाहिए, तो यहाँ पर वही सिस्टम होगा, यानी यूनिट कन्वर्ट होगा, मैंने आपको पहले बताया था। अब हम अपने यूनिट को छोटे से बड़े में लेकर जाएंगे, मतलब सेकंड से हम मिनट में लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस होगा, यूनिट कन्वर्ट होगा, यहाँ पर हम छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अब आप देखें 500 को मैंने 60 से डिवाइड करवा दिया, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 500 को जब हम 60 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.33। तो ये जो 8 है इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि 8 जो है ये मिनट के लिए आया है, तो हमने 8 को मिनट के लिए रख दिया और इस वैल्यू को ब्रेक कर दिया। इस वैल्यू को ब्रेक किया तो हमारे पास 8 अलग आ गया, प्लस इस 8 की जगह पर हम 0 लिखेंगे और 0.33 एज इट इज आ जाएगा। अब इसे दोबारा से कन्वर्ट करेंगे, यानी ये हमारे पास सेकेंड्स हैं, सेकेंड को सेकेंड में ही कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए हमने इस वाले 8 को कुछ भी नहीं किया, 8 के साथ मिनट लिख दिया और 0.33 के साथ 60 को मल्टीप्लाई करवा दिया। 0.33 को 60 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 19.8। तो इसको हमने राउंड ऑफ कर लिया, 19.8 इज इक्वल टू 20, यानी राउंड ऑफ करने के बाद इस तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी जो टाइम टेकन है सनलाइट जो ले रही है जमीन तक पहुंचने में वो है 8 मिनट 20 सेकेंड्स। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नंबर 2, a person hears the echo of his own sound from a distant hill after 2 seconds। यानी यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये आ रही है कि एक आदमी जो है वो एक जगह पे खड़ा हुआ है और वो जब बोल रहा है तो वो 2 सेकंड के बाद अपनी आवाज का इको सुन रहा है, यानी आवाज जो है वो एक पहाड़ की चोटी टकराकर वापस आ रही है 2 सेकंड के बाद। हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल। तो सेकंड चीज जो यहाँ पर मालूम करने के लिए आई है वो ये आई है कि डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। हाउ फार यानी बंदा जो है वो पहाड़ की चोटी से कितने फासले पे खड़ा हुआ है। तो हमने टाइम लिखा 2 सेकंड और डिस्टेंस लिखा कि हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर उन्होंने तीसरी चीज जो हमें बताई है वो बताया स्पीड ऑफ साउंड, यानी साउंड की जो स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 330 मीटर पर सेकेंड। अब
फॉर्मूला जाहिर सी बात है हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला भी हम डिस्टेंस वाला ही लगाएंगे। हमने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया S इज इक्वल टू V इंटू टी। अब V की जो वैल्यू है वो हमने 330 लिखी, लेकिन T की वैल्यू हमने यहाँ पर हाफ ली है, यानी यहाँ पर हमें जो गिवन वैल्यू थी वो थी 2 सेकेंड और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू हाफ ली है यानी 1 सेकेंड। हाफ क्योंकि हमें मालूम है कि आवाज जा रही है, जाने में भी 1 सेकेंड ले रही है और फिर वापस आ रही है, वापस आने में भी 1 सेकेंड ले रही है, यानी आवाज का इको 2 सेकेंड बाद सुनाई दे रहा है। तो सिर्फ हमें फासला मालूम करना है और ये जो टाइम हमारे पास आया है ये टोटल टाइम आया है, यानी जाने का भी टाइम आया है और आने का भी टाइम आया है, इसलिए यहाँ पर हमने टाइम को हाफ कर दिया, 1 कर दिया। तो 330 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 330 ही आएगा। इसके साथ हम इसका यूनिट लगा देंगे जो कि है मीटर।